नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। आपका स्वागत है सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट में आए हुए कुछ प्रीवियस प्रश्न देख रहे हैं। 2018 का सीडीपी के अंतर्गत जो प्रश्न आए हैं मैं उनको हल कराने जा रहा हूँ। जैसा कि इसमें दिया है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन तकनीक चिंतन के महत्व पर बल देता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है 27 मई 2018 को एस्टेट की परीक्षा में। तो इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता, अपसारी, रचनात्मक। सृजनात्मकता या अपसारी या रचनात्मकता, तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं। दूसरा प्रश्न आया है इसमें, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? E.L. थॉर्नडाइक महोदय ने किया है। तीसरा प्रश्न आया है, आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आया है जीन पियाजे, इसका आंसर होगा। सारे क्वेश्चन 27/5/2018 के हैं। और अभिक्रमित अधिगम किसके सिद्धांत पर आधारित है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो B.F. स्किनर के द्वारा। मौलिक नम्यता तथा प्रभा घटक हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर है सृजनात्मकता, रचनात्मकता। अगला प्रश्न है, एक शिशु जन्म के पश्चात प्रथम 15 माह में भाषा विकास की किस अवस्था में होता है? ये पूछा गया है। तो पूर्व प्राक अवस्था या भाषा विकास अवस्था। ये भी 27/5/2018 की परीक्षा में एस्टेट में पूछा गया है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी पूछा गया है। तो ये कोहलबर्ग ने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न पूछा गया है, गैने ने अधिगम पदानुक्रम में अधिगम की सर्वोच्च अवस्था मानी है। क्या अवस्था मानी है? तो समस्या समाधान को माना है गैने ने। आगे भी शेष प्रश्न है, चलिए आगे देख लेते हैं। दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऋणात्मक पुनर्बलन है। कैसा है? माइनस है, यानी ऋणात्मक। एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। तो दंड को नेगेटिव पॉइंट की दृष्टि से दर्शाया गया है। कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं एवं प्रतिक्रियाओं की जांच करने हेतु रखा जाता है? तो कौन सा है? संचयी अभिलेख। ये भी 27/5/2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने में मदद करे तो ये उसकी कौन सी भूमिका होगी? तो टीचर जो होता है वो परामर्शदाता होता है। परामर्शदाता मिलेगा या सुविधादाता, जो भी मिले उसको टिक कर सकते हैं। टीचर का काम है परामर्शदाता या सुविधादाता। अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर है थॉर्नडाइक महोदय। अगला प्रश्न है, यदि आप क्लास में ज़्यादा छात्रों की संख्या चाहते हैं तो आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? विचार विमर्श विधि। आप भी, कुछ बहनें हमारी, कुछ भाई अध्यापक बनेंगी, अध्यापिकाएँ बनेंगी, तो क्लास में जाएंगी, ज़्यादा छात्रों की संख्या चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो विचार विमर्श करेंगे, इस विधि का प्रयोग करेंगे। पाठ योजना निर्माण में पंचपदीय प्रणाली के प्रणेता कौन हैं? ये पूछा गया है। तो हर्बर्ट स्पेंसर साहब हैं। ये भी 27/5/2018 को पूछा गया है। परियोजना शिक्षण विधि के प्रणेता कौन है? विलियम एच किलपैट्रिक साहब हैं। अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। और लास्ट प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी तृतीय का दूसरा नाम क्या है? प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली उपागम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।